नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 12 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर प्लांट का करेंगे भूमि पूजन। राजस्थान युवा महोत्सव 2025 में दिखा युवाओं का जोश, डीग जिला कलेक्टर ने की प्रशंसा। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 12 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहेंगे। यहां वे हिंदुस्तान जिंक के नए फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। सीएम के दौरे से पहले जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन और एसपी श्री मनीष त्रिपाठी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। एसपी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी प्रवेश द्वारों पर प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री के आने जाने के दौरान ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए विशेष योजना भी बनाई गई है। किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम राजस्थान युवा बोर्ड, युवा मामले एवं खेल विभाग, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। विकसित भारत विकसित राजस्थान की थीम पर हुए इस महोत्सव में जिले भर के युवा अपनी प्रतिभा दिखाने पहुंचे। कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने युवा प्रतिभाओं की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही युवाओं की ऊर्जा देखकर साफ महसूस हो गया कि यहाँ युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन और बाल आश्रम की ओर से बुधवार को मानवाधिकार दिवस तथा नोबेल शांति पुरस्कार की 11वीं वर्षगांठ पर करुणा सर्किल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम बाल आश्रम की सह संस्थापिका सुमेधा कैलाश के निर्देशन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बाल आश्रम कार्यकर्ताओं ने बताया कि 10 दिसंबर 2014 को कैलाश सत्यार्थी को ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, जो बच्चों की आज़ादी, सुरक्षा और शिक्षा की वैश्विक लड़ाई को ऐतिहासिक मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकार ही असली मानवाधिकार हैं और किसी भी बच्चे का शोषण मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों के तहत मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में स्टेट मिडवाइफरी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जपाइगो और यूएनएफपीए के सहयोग से ओरिएंटेशन कम सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य नर्सिंग और मिडवाइफरी शिक्षा से जुड़े एपीएम प्रतिभागियों को नवीनतम दिशा निर्देशों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ मॉडल से संबंधित अद्यतन जानकारी देना था। पंचायत समिति सभागार में जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य समेत कई जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को अभिनंदन पत्र भेंट कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री हरलाल साहरण ने कहा कि देश की विकास यात्रा ग्रामीण विकास के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब को गणेश मानकर प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने सराहनीय काम किए हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी पहचान मिली है। यूनेस्को ने भारतीय त्योहार दीपावली को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की, जिससे पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी खुशी को साझा करते हुए आमेर महल में दीपावली भव्य रूप से मनाई गई। आमेर महल अधीक्षक श्री राकेश छोलक ने बताया कि ऐतिहासिक महल को हजारों दीपकों, आकर्षक रंगोलियों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। महल की कारीगरी और रोशनी का अद्भुत मेल देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंचे। आज हमारे भारतीय त्यौहार दीपावली को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। इस अवसर पर प्राप्त निर्देशों के क्रम में आमेर महल में दीपावली का आयोजन किया गया। आमेर महल के सूरजपुर और चांदपुर को लाइटों की झालरों से सजाया गया, साथ में दीपक जलाए गए, रंगोली बनाई गई और कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम जिसमें राजस्थानी गायन और वाद्य यंत्रों का गायन किया गया। और
ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा भारतीय त्यौहार दीपावली को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने खींवसर में एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और पंचायत समिति कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। एसडीएम कार्यालय में एसडीएम श्री सुनील कुमार पंवार ने जिला कलेक्टर को चुनाव शाखा समेत विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। इसके बाद जिला कलेक्टर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार श्री सुरेश ने उन्हें अलग अलग कक्षों का निरीक्षण करवाया और राजस्व कार्यों की जानकारी दी। इस दौरे से खींवसर में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयासों को बल मिला। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जिले में 11 से 23 दिसंबर तक विविध जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने सभी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक में तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में एडीएम श्री नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ श्री ब्रिजमोहन बैरवा समेत सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि ब्लॉक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी और निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हों, साथ ही आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और नीतियों से अवगत कराया जाए। राजाखेड़ा में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की टीम ने बुधवार को बिजली चोरी रोकने और बकाया बिल वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया। यह अभियान अधिशासी अभियंता श्री विवेक शर्मा के निर्देशन और सहायक अभियंता राजाखेड़ा श्री आनंद तिवारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। सहायक अभियंता श्री आनंद तिवारी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने और बकाया बिल वसूल करने के लिए यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बयाना में रेहड़ी, ठेला, फुटपाथ और अन्य श्रमिक वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 3 चरणों में कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। पहली किस्त 15,000 रुपये, दूसरी किस्त 25,000 रुपये और तीसरी किस्त 50,000 रुपये। नगरपालिका बयाना के कक्षा कक्ष संख्या 13 स्थित NULM सेक्शन में कार्यरत सीईओ श्री राजबाला ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को हर गरीब परिवार तक पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार द्वारा स्कीम चलाई गई है। ये कोरोना टाइम पे ये स्कीम चलाई गई थी, क्योंकि रेहड़ी पटली वाले, छोटे कार्य करने वाले सभी के धंधे ठप हो गए थे, तो सरकार ने उनको ये लोन के जरिए ये पहुंचाने की वजह से ये योजना चलाई थी। बीच में ये योजना 1 साल के लिए बंद कर दी गई थी। फिर उसके बाद में अभी अक्टूबर को 14 अक्टूबर 2025 को ये योजना 2031 तक चला दी गई है, जिसमें रेहड़ी पटली, फुटपाथ और अपने जो हैं छोटे धंधे करने वाले लोग हैं उनको सभी को शामिल करते हैं। और हम मौका भी देखते हैं जाके, ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरा और हम कैंडिडेट की बात को मान के उसके कार्य को सफल करते हैं। कितना पैसा मिलता है उनको? पहले जो चलाई थी योजना, तो पहले 10,000 पहली किस्त, दूसरी किस्त थी 20,000, तीसरी किस्त थी 50,000। लेकिन अब जब ये रिन्यू होके सरकार ने भेजा है तो वो पहली किस्त 15,000 जिसका 1 साल का टाइम होता है, और दूसरी किस्त होती है 25,000 उसका भी 1 साल का टाइम होता है, और उसके बाद में तीसरी किस्त होती है 50,000। उसमें आप 3 साल तक ये लोन रिटर्न कर सकते हो बैंक के लिए। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर जो भी इसका लोन का फ़ायदा लेना चाह रहा है, अगर वो QR कोड बनवाता है और उसी से अपना पेमेंट कर रहा है, तो सरकार उनको जो बैंक से ब्याज लिया जा रहा है वो रिटर्न सब्सिडी के तौर पे कर देती है। और साफ साफ आदेश हैं सरकार के कि अगर कोई गरीब परिवार इस लोन को नहीं भर पाता है किसी कारणवश, तो बैंक द्वारा उन पर कोई भी मुद्दा नहीं उठा सकती। मंडावा नगरपालिका चौक स्थित महाजन पंचायत भवन में 5 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के पहले दिन सैकड़ों लोगों ने जांच करवा कर लाभ उठाया। शिविर में जोड़ों का दर्द, पाइल्स, सर्दी जुकाम, BP, शुगर और अन्य रोगों की जांच कर उपचार किया जा रहा है। सभी रोगियों को नशे से दूर रहने, समय समय पर उपचार कराने और उचित परहेज रखने की जानकारी दी जा रही है। हम डॉक्टर रजनी निवात और डॉक्टर कविता शर्मा, महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 दिवसीय आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन
महाजन पंचायत मंडावा में किया जा रहा है और इस शिविर में जॉइंट डिजीज़, पाइल्स, रीनल स्टोन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस, कोल्ड एंड कफ, इन सब की निःशुल्क औषध का वितरण किया जाएगा तथा आयुर्वेद आधारित आहार और जीवन शैली के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले में 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी श्री मोनू मीणा ने बताया कि इस दौरान परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, जिला प्रशासन और आरएसआरटीसी के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए आने वाले आगंतुकों को नो एंट्री दी जाएगी। रात के समय दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग की टीमें रिफ्लेक्टर जांच भी करेंगी। राज्य में सड़क सुरक्षा की व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की सहायता से परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और साथ में पीडब्ल्यूडी, आरएसआरटीसी, जिला प्रशासन मिलके इसमें 15 दिनों तक कार्रवाई करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक 15 दिनों का एक चार्ट बनाया है जिसमें विभिन्न कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो समस्त राजकीय कार्यालयों में जो ऑफिस हैं और जो आगंतुक रहेंगे उनके लिए नो हेलमेट, सीट बेल्ट पे नो एंट्री की जाएगी। इस प्रकार से वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना, व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन कराना, साथ ही अतिक्रमण चिन्हित करके उनको हटाना, जो कि जिला प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और तेज़ गति से ना चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करने के लिए जागरूक और अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें श्रम विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, रोड मेकिंग एजेंसी, इसके अलावा जिला प्रशासन भी सम्मिलित रहेगा। साथ ही इसमें एक जो मेन मुद्दा हमारा रहेगा कि बढ़ती जो दुर्घटनाएं हैं अभी हम देख रहे हैं, उसको जनता को जागरूक करने के तरीके से, उनको समझाइश के तरीके से इसमें एक कमी लाने का हमारी एक योजना है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई के कार्यक्रम के तहत मंडावा में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य नागरिकों और विद्यार्थियों को नई जल प्रदाय योजना के महत्व, जल मीटर के फायदों और जल संरक्षण के तरीकों के बारे में जागरूक करना था। रैली का आयोजन RUIDP के अधिशासी अभियंता श्री देवेंद्र कुमार सैनी के मार्गदर्शन में किया गया। मैं सुभाष चंद्र मोगा, सचिव राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा, आज रोडी विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जल संरक्षण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में रोडीपी विभाग के अधिकारी, स्कूली बच्चे, स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। ये रैली स्कूल प्रांगण से शुरू होकर चौंगी नाका से सुभाष चौक होते हुए पुनः स्कूल प्रांगण में पहुंची। बच्चों द्वारा जल संरक्षण से संबंधित नारों व स्लोगन द्वारा जल महत्व हेतु जागृत किया गया। धन्यवाद। केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों को जमीन पर उतारते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने रामगढ़ में मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम इतना बड़ा और प्रभावी रहा कि किसानों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों में नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। मंडल प्रमुख श्री श्वेतांग कुमार के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि पात्र किसानों को मौके पर ही ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तुरंत गति मिली। राजकीय शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल में लोकराग फाउंडेशन और रोटरी क्लब बीकानेर रॉयल्स के संयुक्त तत्वावधान में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के अंतर्गत निरामया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खेलों के दौरान चोट से बचाव और चोट लगने पर त्वरित उपचार के उपायों के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। खेल इंजरी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए बताया कि चोट लगने पर शरीर के अंग को सुरक्षित रखते हुए फिजियो या अस्थि रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद आवश्यक है।
बच्चों को खेल के दौरान सतर्क रहने और चोट के जोखिम को कम करने के उपाय भी बताए गए। भारती के चरणों में नमन। सबसे पहले मैं लोक राग फाउंडेशन और रोटरी क्लब को धन्यवाद देता हूं कि उस प्रकार के कार्यक्रम जो कर रहे हैं और उन्होंने सादुल स्पोर्ट्स कॉलेज को चुना और यहाँ के प्रिंसिपल अजय पाल जी ने उनको स्वीकृति भी दी, इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि यह जो स्पोर्ट्स इंजरी है ये बहुत उसके लिए खिलाड़ियों को पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और यह जो कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है खिलाड़ियों के लिए, इस स्कूल के लिए, इसलिए इन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ रखा है बहुत ही मुझे अच्छा लगा और इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए क्योंकि खिलाड़ियों को हर चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए और यह ज्ञान जो है वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर है यहाँ मोहम्मद आरिफ जी हैं उन्होंने जो बताया है और जो अपना प्रेजेंटेशन दे भी रहे हैं तो मुझे लगा कि ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम करने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आपने स्पोर्ट्स के लिए बात की थी कि एक ग्राउंड की भी मांग कॉलेज आपने खोला है, लेकर आए हैं बीकानेर में, क्या कहेंगे उसके बारे में? स्पोर्ट्स कॉलेज मैंने तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग की थी लेकिन सरकार ने स्पोर्ट्स कॉलेज दिए, तो स्पोर्ट्स कॉलेज बीकानेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक पूरे राजस्थान की एक मात्र स्पोर्ट्स स्कूल है, तो यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज भी होनी चाहिए। तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो 12वीं के बाद स्पोर्ट्स कॉलेज में जाके अपना और विकास कर सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने मांग की और सरकार ने दी है और अति शीघ्र यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। सर कहाँ खुलेगी, कोई ज़मीन चिन्हित की है? अभी प्रशासन ने जो रिपोर्ट भेजी थी उन्होंने तो यहाँ सादुल स्पोर्ट्स को ही चुना था कि यहाँ ही खुली जाए, लेकिन हमने ये कहा है कि यानी अगर दोनों का अलग अलग बजट यही मिलता है तो यहाँ खोलने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक ही बजट में दोनों चलता है तो इसका विकास नहीं होगा। इसलिए हमने कहा है कि इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाए और अगर यहाँ खोलते हैं तो उसको भी अलग से बजट दिया जाए और अगर दूसरा स्थान मिलता है तो इसके लिए प्रशासन भी अतिशीघ्र प्रयास कर रहे हैं। और मैं अभी जयपुर गया तो मैंने इसकी चर्चा भी की है, सीएम साहब से भी की है और राज्यवर्धन सिंह से बात की है मैंने, तो मुझे लग रहा है कि अतिशीघ्र इसकी व्यवस्था हो जाएगी जैसी भी होगी और तुरंत यह कॉलेज शुरू होगी। सर एडमिशन कब इसी सत्र में शुरू होगा? एडमिशन अगले सत्र में शुरू होगा, इस सत्र में बीच में कभी शुरू नहीं हो सकता। अच्छा, और सर एक लास्ट है, खेल ग्राउंड की आप बात कर रहे थे सर, उसके बारे में बताइए, जो नया आप खेल ग्राउंड की मांग करेंगे? मैं मांग रहा हूँ मेरे पश्चिम क्षेत्र में, क्योंकि बीडीए का बहुत, एक तो इधर तो हो गए, उधर भी होना चाहिए जी, उस क्षेत्र में भी, तो इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। तो जो भी होगा सरकार से हमें अनुमति मिलेगी, ये जो एनओसी मिलेगी तो हम तुरंत यहाँ शुरू कराएंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम की आप मांग कर रहे हैं, ऐसी ज़मीन है आपके ध्यान में? मेरे ध्यान में ऐसा है कि एक तो जैसे अपना मुरली मनोहर मैदान है, वो बहुत बड़ा मैदान है, उसका भी हम ले सकते हैं उसको भी। उसके अलावा बीडीए बना है तो आसपास ज़मीनें अब मिलेगी खूब, तो वहाँ भी ये हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। आज बीकानेर के सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में निरामय योजना के तहत एक स्कूली बच्चों के लिए, सादुल स्पोर्ट्स में जो स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए एक निःशुल्क सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हमने बच्चों को स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड जो इंजरी इनकी होती है उनसे रिलेटेड अवेयरनेस और उनके इंजरी होने की कंडीशन में उनको कैसे मैनेज किया जाए और उनका कैसे आगे का इलाज किया जाए, ताकि अपने फ्यूचर में अपने कैरियर को ख़राब होने से बचा सके और अपने कैरियर में आगे बढ़ सके। उसके लिए अवेयरनेस में आज हमने एक सेमिनार आयोजन किया, जिसमें हमने इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी, उनकी डाइट प्लान कैसे रहना चाहिए और कैसे कैसे आगे इनको लाइफ में आगे बढ़ के अपने को नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक गेम में हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। नाम बताएं, प्रणाम। मैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ बीकानेर से कोठारी मेडिकल हॉस्पिटल, कोठारी मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्किंग हूँ एज ए स्पोर्ट्स सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, और रेगुलर यहाँ पे ऐसे आयोजन बीकानेर में हम करते रहेंगे ताकि लोगों को स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें और बीकानेर क्षेत्र से ज़्यादा खिलाड़ी आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक निकल सकें। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।